जय हिंद। देखिए, आज के हम लोग सेशन में बात करने वाले हैं विश्व भूगोल के बारे में। क्या बात करने वाले हैं? विश्व भूगोल के बारे में। हम लोग कुल जानेंगे कि विश्व भूगोल में कुल महाद्वीपों की संख्या कितना है, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन है, कौन सा ऐसा महाद्वीप है जो बर्फ में ढका हुआ है। तो इसको हम लोग पूरे डिटेलिंग से एक एक पॉइंट को हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते बिना टाइम गंवाए। तो चलिए हम बात करें सबसे पहले कि विश्व में कुल महाद्वीपों की संख्या कितना है। तो आपको कुल महाद्वीपों की संख्या कितना है, तो आप आंसर में याद रखिएगा 7 है। कितना है? 7 है। अब 7 में से कौन कौन सा है आपको याद रखना है। तो देखिए, पहला आपका एशिया है, दूसरा अफ्रीका है, तीसरा उत्तरी अमेरिका है, चौथा दक्षिणी अमेरिका, पाँचवा यूरोप है और छठा ऑस्ट्रेलिया है और सातवां अंटार्कटिका है। कहा जाने, पहला जो है आपका एशिया है, दूसरा जो है आपका अफ्रीका है, तीसरा जो है उत्तरी अमेरिका है, चौथा जो है दक्षिणी अमेरिका है, पांचवा जो है यूरोप है, छठा जो है आपका ऑस्ट्रेलिया है और सातवां जो है अंटार्कटिका है। अब मैं बात करूँ इसका मतलब क्षेत्रफल के अनुसार और इसका विस्तार के अनुसार, तो आपको सबसे पहले हम बात किए एशिया का। तो एशिया का क्षेत्रफल देखिए 43,820 000 किलोमीटर है, जबकि अगर मैं पूरे क्षेत्रफल के अनुसार से बात करूं तो ये कितना है आपका 29.5 है। कितना है? 29.5 है। उसके बाद अफ्रीका के बात करूं तो 30,370 000 वर्ग किलोमीटर इसका विस्तार है और विश्व के क्षेत्रफल का कितना है तो आप याद रखिएगा 20.4 है। उसके बाद तीसरे में बात करूं जिसका नाम है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका का विस्तार जो है 24,490 000 वर्ग किलोमीटर है, जबकि इसके क्षेत्रफल के अनुसार से बात करूं तो 16.5 है। ठीक है। चलिए, तो उसके बाद अगर मैं बात करूं आपको तो यहाँ पे यूरोप की बात करूं तो देखिए, यूरोप का विश्व के क्षेत्रफल का 6.8% है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया जो है 5.9 है। उसके बाद अंटार्कटिका है जो 9.2 है। तो आपको यहाँ पे अब देखिए, अगर मैं बात करूँ सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए कराए कि इस महाद्वीपों में आपको क्षेत्रफल के अनुसार कौन है सबसे ज़्यादा, सबसे कम कौन है, तो आप यहाँ पे देख लिए। अब इसका विस्तार यहाँ पे आपको दिखाइए कि क्षेत्रफल में कौन है, तो ये एशिया सबसे अधिक है, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद कौन है अंटार्कटिका, उसके बाद यूरोप और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। तो आपको दिखाई देता होगा। अब देखिए, इसका विस्तार के मैं बात करूं तो सबसे बड़ा देश, तो सबसे बड़ा देश में विस्तार कौन का है, तो चीन है। अब एशिया में सबसे बड़ा देश कौन है, तो चीन है। अफ्रीका में और अल्जीरिया है। उत्तरी अमेरिका में कनाडा है। दक्षिणी अमेरिका में ब्राज़ील है। उसके बाद यूरोप में रूस है। ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया है और अंटार्कटिका यहाँ पे कोई इसका, क्योंकि ये क्या हुआ है, बर्फ़ में धंसा हुआ है। अब देखिए, अगर मैं बात करूँ कि एशिया में सबसे छोटा देश का विस्तार कौन है, तो सबसे बड़ा चीन है, जबकि सबसे छोटा कौन है, तो मालदीव है। इसमें कौन है, क्या है, मेवोटी। देखिए, क्वेश्चन ये जब भी बनता है बहुत इंपॉर्टेंट है और लोग मतलब छोटा छोटा गलतियाँ करके आता है, तो इस गलतियाँ को आप ना करें। अगर एक बार में कवर नहीं हो रहा है तो आप इस वीडियो को 2 बार देखें, 3 बार देखें, और बार बार देखने से आपको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको एक ही बार में याद हो जाएगा जो बार बार। तो चलिए, उसके बाद उत्तरी अमेरिका में करते तो सेंट पेरे है। उसके बाद दक्षिणी अफ्रीका में तो फॉकलैंड द्वीप हैं। उसके बाद यूरोप में है वेटिकन सिटी है। ऑस्ट्रेलिया में क्या है, नीरू है। ठीक है। अब देखिए, अगर मैं बात करूं सबसे लंबी नदी की बात करूं, सबसे लंबी नदी की बात करूं तो देखिए, यहाँ पे अगर मैं बात करूं सबसे लंबी नदी के, तो एशिया की सबसे लंबी नदी होता है यांगा का नाम है यांगटी सिक्वाग है। कौन है, यांगटी सिक्वाग। अफ्रीका के सबसे लंबी नदी कौन है, नील है। और आपको एक और बात आपको मालूम होगा कि विश्व के सबसे लंबी नदी भी कौन है, तो आपको नील नदी है। उसके बाद उत्तरी अमेरिका के मैं बात करूँ तो उत्तरी अमेरिका के सबसे लंबी नदी कौन है, तो मिसिसिपी मिसौरी है। मिसिसिपी मिसौरी है। दक्षिण अमेरिका यूरोप की सबसे लंबी नदी के बात करूं तो कौन है, अमेजन है। कौन है, अमेजन है। यूरोप के बात करूं तो बोल्गा है। कौन है, बोल्गा है। और ऑस्ट्रेलिया के मैं बात करूं तो कौन है, मार डार्लिंग है। कौन है, मार डार्लिंग है।
तो आपको याद रहना पड़ेगा। अब देखिए मैं बात करूँ सबसे ऊंचा, देखिए आपसे पूछा जाता है ना कि एशिया के सबसे ऊंचा पर्वत या चोटी, तो देखिए एशिया के सबसे ऊंचा या पर्वत चोटी कौन है, तो माउंट एवरेस्ट है। अब देखिए यहाँ पे दिया है पुराने डाटा हैं, ये पुराने डाटा नहीं है, अभी वर्तमान में, ठीक है। तो यहाँ पे दे रहा है कि 8,848, लेकिन इसे 8,885 से लो कर जाए, यानी 88, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ अफ्रीका के सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो याद रखिएगा माउंट किलीमंजारो। कौन है, माउंट किलीमंजारो। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे उत्तरी अमेरिका के कौन है, तो का नाम है माटाऊ मैंकाले। कौन है, माटाऊ मैंकाले। उसके बाद कहूँ दक्षिणी अमेरिका कौन है, तो एकांगुआ। का है, एकांकागुआ। उसके बाद अगर बात करें यूरोप का, तो यूरोप का है माटाऊ एलुब्रुंस। क्या है, माटाऊ एलुब्रुंस। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की बात करूँ तो का है पुकांक जाया। क्या नाम है, पुकांक जाया। और अंटार्कटिका का क्या है, तो बेसिन मोसोसी। तो कहा जाने एशिया का माउंट एवरेस्ट, अफ्रीका का माउंट किलीमंजारो, उत्तरी अमेरिका के क्या ना है माटाऊ मैकाले। उसके बाद उत्तरी अमेरिका के तो आपको क्या नाम है, एकांकागुआ। यूरोप का माटाऊ एलुब्रुंस। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का तो पुकांक जाया। और क्या है अंटार्कटिका का तो विसेन मोसेसी। अब आपको देखिएगा यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन होने वाला है, आपको इस डाटा को एकदम याद रखिएगा। आपको चाहे कोई भी एग्जाम हो, इस डाटा को आप याद रखिएगा। आपको एशिया के सबसे बड़े देश, एशिया के सबसे छोटे देश, एशिया के सबसे लंबी नदी, एशिया के सबसे बड़े ऊंचे पर्वत, और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे देखिएगा, एशिया नहीं ये सारे महाद्वीपों को ही याद रखिएगा। सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, और मेन अब यहाँ पे आएगा कि सबसे बड़ा झील कौन है। तो आपको मालूम होगा कि एशिया के सबसे बड़ा झील जो है कैप्सियन सागर झील है। कौन सा है, कैप्सियन सागर। जबकि अफ्रीका की बात करें तो विक्टोरिया है। कौन है, विक्टोरिया है। जबकि उत्तरी अमेरिका की बात करूँ तो सुपीरियर है। कौन है, सुपीरियर। आप कैसे रखें, सुपीरियर। जबकि यहाँ पे देखिए दक्षिण अमेरिका में कोई नहीं है। यूरोप की बात करो तो क्या नाम है, लोडोंगा। क्या नाम है, लोडोंगा। जबकि ऑस्ट्रेलिया के बात हो तो नाम क्या है, आयर। तो आप याद रखिएगा एशिया में कौन है, कैप्सियन सागर। अफ्रीका में कौन है, विक्टोरिया। उत्तरी अमेरिका में क्या है, सुपीरियर। दक्षिण अमेरिका में कोई नहीं है। उसके बाद यूरोप में लोगोंडा। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में आयर। तो एक कुल मिला करके आपको यहाँ पे क्या है, तो सबसे बड़ी झील है। अब देखिए अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एक और बिंदु आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट है, यहाँ पर दिखाई देता होगा आपको छोटा छोटा पॉइंट, लेकिन इस पॉइंट में कितना सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट है आपको शायद मालूम नहीं होगा। देखिए गहनतम बिंदु कौन है, तो देखिए मृत सागर। कौन है, मृत सागर। एशिया का गहनतम बिंदु कौन है, यानी सबसे गहरा बिंदु कौन है, तो मृत सागर। अफ्रीका में कौन है, का नाम है असला। का नाम है असल झील। क्या नाम है, असल झील। उसके बाद उत्तरी अमेरिका में क्या है, तो डेथ वैली। क्या है, डेथ वैली। उसके बाद दक्षिणी यूरोप में दक्षिणी अमेरिका में क्या है, तो लैंगून डेल कार्बन। क्या है, लैंगून डेल कार्बन। और यूरोप में क्या है, कैप्सियन सागर। जबकि ऑस्ट्रेलिया में बात करूँ तो क्या नाम है इसका, आयर झील। और अंटार्कटिका में बात करूँ तो आप यह क्या, डीप लेक और वेस्ट क्या नाम है, वेस्ट फोल्ड हिल्स। क्या नाम है, डीप लेक वेस्ट फोल्ड हिल्स। तो ये मिलाकर हैं। अब देखिए हम लोग एक एक महाद्वीप को और एक एक उसके सारे फैक्ट को हम लोग जानेंगे कि आखिर एक क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं। और जब बनते हैं तो लोग कहते हैं कि हमको आया ही नहीं, बहुत इजी है। और हम लोग जानेंगे, सबसे पहले हम लोग पढ़ेगा एशिया महाद्वीप के, किसके बारे में पढ़े हम लोग, एशिया महाद्वीप को। तो हम लोग एशिया महाद्वीप को हम लोग पूरे फैक्ट को जानेंगे। तो देखिए विश्व के सबसे बड़ा महाद्वीप अगर मैं बात करूं तो कौन है, एशिया है। वो क्षेत्रफल में बात करूं, अगर बोलेगा कि भूभाग का कितना प्रतिशत है, तो याद रखिए भूभाग का कितना प्रतिशत है, 29.5% है। इसलिए विश्व के सबसे बड़ा महाद्वीप किसे कहा जाता है, एशिया को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है इसी में कर है, इसमें
संसार की 60% जनसंख्या, अब समझिए पूरे जनसंख्या की अगर मैं बात करूं, पूरे जनसंख्या की बात करूं तो 100% होता है, कितना प्रतिशत होता है, 100% होता है। लेकिन ये संसार का कितना प्रतिशत जनसंख्या यहाँ पे निवास करती है, तो देखिए कुल पूरे महाद्वीप में 100 हैं, लेकिन 60% जनसंख्या कहाँ पर निवास करती है, तो एशिया महाद्वीप में निवास करती हैं। इसलिए सबसे गहन मतलब महाद्वीप किसे बोला जाता है, एशिया को कहा जाता है। कह रहा है भारत इसी महाद्वीप का देश है। भारत कौन सा महाद्वीप का देश है, तो एशिया महाद्वीप का ही एक देश है, जिसका अवस्थित दक्षिण एशिया है। जो ये कहाँ पे स्थित है, तो एशिया के दक्षिण में स्थित है। अब चलिए नेक्स्ट की बात कर रहे हैं एशिया महाद्वीप प्रथम रूप से मुख्यतः पूर्वी और उत्तरी गोलार्ध में। देखिए ये पूरब में एशिया में किधर है, तो पूर्वी यानी पूरब। देखिए अगर मैं बात करूँ पूरे मैप का, तो ऊपर वाला होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, इधर होता है पूरब और इधर होता है पश्चिम। तो कह रहा है कि एशिया महाद्वीप पूर्ण रूप से पूर्वी गोलार्ध क्या कह रहा है, पूर्वी गोलार्ध तो देखिए यहाँ पे आपको फिर से मैं समझाना चाहूंगा। तो कह रहा है कि एशिया महाद्वीप प्रथम रूप से मुख्यतः पूर्वी और उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो यहाँ पे देखिए ये पूर्वी और उत्तरी मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा स्थित है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट की बात कर रहे हैं। तो कह रहा है यह पूर्व में प्रशांत महासागर, ये पूर्व में कौन सा है, प्रशांत महासागर, और दक्षिण में कौन है, हिंद महासागर। आपको मालूम होगा कि एशिया के पूर्व में जो है प्रशांत महासागर, पूर्व में कौन है, प्रशांत महासागर, और दक्षिण में कौन है, हिंद महासागर, तथा उत्तर में अटलांटिक महासागर से घिरा है। यानी 3 महाद्वीपों से यह घिरा हुआ है। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि एशिया महाद्वीप जो है कितने महासागर से घिरा हुआ है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 3 महासागर से। अब देखिए 3, लेकिन पूर्व में कौन है, तो प्रशांत महासागर, प से पूर्व, प से प्रशांत महासागर। दक्षिण में कौन है, तो हिंद महासागर, और उत्तर में कौन है, तो अटलांटिक महासागर से घिरा हुआ है। अब देखिए बात आता है इसे विषमताओं का देश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्योंकि एक ही मतलब देखिए ये महाद्वीप जो है यहाँ पे अलग अलग भागों पर अलग अलग विषमता, कहीं पे लोग ज़्यादा हैं तो कहीं पे कम है, कहीं पे जनसंख्या ज़्यादा है तो कहीं पे कम है, कहीं पे मतलब जंगल ज़्यादा है तो कहीं पे कम है। इसलिए इसे अलग अलग स्थानों पर विषमताएं देखी जाती है, तो इसे कहा जाता है, इसे विषमताओं का देश भी कहा जाता है। इसे अवस्थित पामीर के पठार को विश्व का छत कहा जाता था। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि विश्व का छत किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा पामीर के पठार को विश्व का छत कहा जाता है। तो एशिया महाद्वीप नेक्स्ट आपका कह रहा है, एशिया महाद्वीप में कुल देशों की संख्या कितना है, तो याद रखिएगा 59 यानी 49 फिलिस्तीन सहित, किसके सहित, तो फिलिस्तीन का नाम है, फिलिस्तीन सहित कितने हैं, 59 है। जबकि इसको हटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे करेगा कि एशिया महाद्वीपों में कुल देशों की संख्या है तो 49 है, कितना है, 49 है फिलिस्तीन सहित। इसको आप हटा दीजिएगा तो 48 बच जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि एशिया का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन है, तो एशिया में सर्वाधिक जनसंख्या किस में बसता है, चीन में बसता है, किस में बसता है, चीन में। जबकि न्यूनतम की बात करें तो मालदीव में, किसमें, सबसे अधिक चीन में और सबसे कम मालदीव में। भारत कितने स्थान पे है, तो हमारा भारत कितने स्थान पे, दूसरे स्थान पे है, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग दूसरे महाद्वीप के बारे में बात करते हैं। दूसरा महाद्वीप जो है आपका अफ्रीका महाद्वीप है। कौन है, अफ्रीका महाद्वीप। अब देखिए हम लोग देखे विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो था एशिया था, कौन था, एशिया था। जबकि दूसरी की बात करूं तो कौन है, अफ्रीका है। तो चलिए अफ्रीका के बारे में जानते हैं। लोग कह रहे हैं यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, जिसे जिब्राल्टर जल संधि यूरोप से अलग करता है। इसे कौन अलग करता है, तो जिब्राल्टर जल संधि। यह सभी गोलार्ध में विस्तृत महाद्वीप हैं और ये अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में भू महासागर
भूमहासागर, जबकि अगर बात करें भूमहासागर, उत्तर में स्वेज नहर और लाल सागर, साथ सिनाई प्रायद्वीप, दक्षिण में हिंद महासागर, पश्चिम में अटलांटिक महासागर से घिरा हुआ है। कहा जाने कि अफ्रीका महाद्वीप उत्तर में भूमध्य सागर, उत्तर पूर्व में स्वेज नहर, लाल सागर के साथ साथ प्रायद्वीपीय, जैसे में दक्षिण में हिंद महासागर, पश्चिम में अटलांटिक महासागर से घिरा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं लोग इसके पूरे हम लोग डिटेलिंग से कि आखिर अफ्रीका महाद्वीप है क्या। तो देखिए, अफ्रीका महाद्वीप को काला या अंधा महाद्वीप यानी डार्क कंटिन्यूशन कहा जाता है। तो इसे अफ्रीका को काला महाद्वीप के या अंधा महाद्वीप को नाम से भी जाना जाता है। इसका नाम पठारी महाद्वीप भी है। इसका दूसरा नाम क्या है? पठारी महाद्वीप है। नेक्स्ट की बात करें, विश्व का सर्वाधिक विस्तृत मरुस्थल सहारा इसी महाद्वीप है। तो पूछेगा कि बताइए विश्व का कौन सा ऐसा सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो आपको मालूम होगा सहारा। और सहारा कहाँ पे स्थित है? तो अफ्रीका महाद्वीप में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपका कह रहेगा कि यह एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसे कर्क और मकर रेखा भूमध्य रेखाएं काटती है। कह रहा है एक ऐसे महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप जिसे कर्क, मकर एवं भूमध्य रेखा काटती है। यानी वह आपसे क्वेश्चन पूछ ले कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिसे तीनों रेखाएं काटती है, कर्क, मकर और आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिसको कर्क, मकर और भूमध्य रेखाएं काटती है, तो एक को आपका आंसर होगा कौन सा होगा? अफ्रीका का होगा, अफ्रीका। तो कौन सा हो जाएगा? अफ्रीका महाद्वीप आपको राइट हो जाएगा। अब देखिए अगर मैं बात कहूँ, आप देखे थे का कि अफ्रीका में कुल प्रभुत्व देशों की संख्या कितना है? 54। एशिया में कितना था? तो आपको 49 था फिलिस्तीन लेकर के। जबकि आप देखिए सबसे बड़ा जो महाद्वीप था वो एशिया था, लेकिन इनमें कुल देशों की संख्या कितना था? सिर्फ 15 है। लेकिन ये दूसरे यानी सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, लेकिन इसमें कुल देशों की संख्या कितना है? आपको 54 है, यानी 54 है। ठीक है, नेक्स्ट की मैं बात करूं, नेक्स्ट आपका देखिए कह रहेगा कि इसका नवीनतम देश दक्षिणी सूडान है। उसका नवीनतम, देखिए एशिया का नवीनतम देश जोन कौन था? फिलिस्तीन था। जबकि इसका कौन है? तो दक्षिणी सूडान है। ये कब अलग हुआ था? तो 2011 के जुलाई माह में अवस्थित में आया था। दक्षिणी सूडान से दक्षिणी सूडान से पृथक होकर के इसे बनाया गया था, यानी बनाया गया था। बाद में अब अफ्रीका महाद्वीप का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश अल्जीरिया है। तो आपसे क्वेश्चन अगर पूछ दे कि बताइएगा दक्षिणी अफ्रीका में सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो आपको आंसर क्या होगा? अल्जीरिया है। यानी अफ्रीका के सबसे बड़ा देश कौन है? अल्जीरिया है। जबकि आपसे पूछ दे कि एशिया के सबसे बड़ा देश कौन है, तो आप याद रखिएगा चीन है। कौन है? चीन है। तो अफ्रीका का सबसे बड़ा देश अल्जीरिया और एशिया के बड़ा देश कौन सा हो जाएगा? चीन हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए तीसरा हम लोग आते हैं जिसका नाम है उत्तरी अमेरिका। का नाम है उत्तरी अमेरिका। अब देखिए उत्तरी अमेरिका के बात करें तो कह रहा है का यह विश्व के तीसरे महाद्वीपों ये विश्व के तीसरे सबसे बड़ा महाद्वीप हैं, जो की खोज मतलब खोज वर्ष 1592 में कोलंबस किसने किया था? 1592 में उत्तरी अमेरिका का खोज किसने किया था? कोलंबस ने किया था। जबकि भारत का खोज कब हुआ था? तो आपको मालूम होगा 1598 में हुआ था। कितना हुआ था? 1598 में हुआ था। किसने किया था? वास्को डी गामा ने किया था। याद रखिएगा उत्तरी अमेरिका का खोज किसने किया था? कोलंबस ने किया था। जबकि भारत का खोज किसने किया था? वास्को डी गामा ने किया था, 1598 में किया था। इसका 6 साल बाद अब देखिएगा जब कोलंबस ने, आपको मालूम होगा जब कोलंबस ने 1592 में उत्तरी अमेरिका के खोज किया
तब इसे बोला कि भारत के खोज कर लिया। इसलिए उत्तरी अमेरिका के का स्थान है जिसको हम लोग रेड इंडियन के नाम से जानते हैं। तो एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि बताइए रेड इंडियन कहाँ के निवासी को कहा जाता है, तो याद रखिएगा उत्तरी अमेरिका के निवासी को कहा जाता है। अब चलिए हम लोग जानते हैं लोग, तो इसका खोज सबसे तीसरे महाद्वीप है जिसका खोज 1592 में किसने किया था, कोलंबस ने किया था। करा इसलिए इसे न्यू दुनिया यानी न्यू वर्ल्ड कहा जाता है। एक का बोला कि एक नई दुनिया का खोज किया, इसलिए इसे न्यू वर्ल्ड के नाम से जाना था, यानी नई दुनिया के नाम से जानते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं, अगला है आपका कि करा है का नाम है अमेरिगो वेसपुसी का नाम है अमेरिगो वेसपुसी, जो कि एक सह मित्र यात्री था के नाम पर इसका नामकरण किया गया था। आपसे पूछेगा कि बताइएगा कि उत्तरी अमेरिका का नामकरण किस के किया गया था, तो याद रखिएगा कि अमेरिगो वेसपुसी का नाम है वेसपुसी के नाम से था, इसलिए इसका नामकरण किया गया था। अगला जो आपका है पनामा नहर, आपको मालूम होगा कि उत्तरी अमेरिका में ही पनामा नहर है, विश्व की करेगा जिससे कि विश्व के 25% व्यापार होता है। तो आपको मालूम होगा विश्व के एकमात्र ऐसी नहर है जिसका व्यापार 25% अकेला करता है, वो कौन सी नहर है, पनामा नहर। और ये आपसे पूछता है कि पनामा नहर कहाँ पे स्थित है, तो याद रखिएगा उत्तरी अमेरिका में इसका विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको है गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होने के कारण इसे रोटी का कटोरा कहा जाता है, यानी ब्रेड बेकेट ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है। तो आपसे पूछेगा कि रोटी का कटोरा किसे कहा जाता है, तो उत्तरी अमेरिका को कहा जाता है। याद रखिएगा रोटी का कटोरा किसे कहा जाता है, उत्तरी अमेरिका को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है का उत्तरी अमेरिका महाद्वीप कर रहा है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में लगभग पूर्णतः पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। तो कह रहा है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में तथा लगभग पूर्णतः पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, अब देखिए अगर मैं बात कहूँ, यह महाद्वीप उत्तर में अंटार्कटिक महासागर, पूर्व में अटलांटिक महासागर और पश्चिम में और दक्षिण में प्रशांत महासागर तथा दक्षिणी पूर्वी में दक्षिण अमेरिका और कैरेबियन सागर से घिरा है। तो ये आपको मालूम होगा कैसे घिरा है, इस महाद्वीप का विस्तार कैसे है, तो आप देखिए पूर्व में अटलांटिक महासागर, पश्चिम में और दक्षिण में, यानी पश्चिम में प्रशांत महासागर और दक्षिण में भी है प्रशांत महासागर, दक्षिण पूर्व में दक्षिणी अमेरिका और कैरेबियन सागर से घिरा है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट की बात करूं और कह रहा है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कुल कितने देश हैं, 23 देश हैं। देखिए एशिया में कितना देखे थे आप, 49 देखे थे। अफ्रीका में कितना देखे थे, तो आप 54 देखे थे। और आप उत्तरी अमेरिका में कितने देखे, 23 देखे। तो आपको मालूम चल गया सबसे अधिक देश अभी तक ले कितने हैं, तो अफ्रीका में। चलिए हम लोग चौथा बात करते हैं जिसका नाम है दक्षिणी अमेरिका। क्या नाम है, दक्षिणी अमेरिका। अब देखिए अगर मैं बात करूं दक्षिणी अमेरिका की, तो यह विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। कौन सा है, विश्व के चौथा महाद्वीप है। पहला कौन था, एशिया, दूसरा कौन था, अफ्रीका, तीसरा कौन था, उत्तरी अमेरिका, और चौथा कौन है, दक्षिणी अमेरिका। तो आपको याद रखिएगा पहला था आपका एशिया, दूसरा था आपका चलिए पहला था आपका एशिया, दूसरा कौन था, अफ्रीका, तीसरा कौन था, उत्तरी अमेरिका, चौथा कौन है, दक्षिणी अमेरिका। याद रहेगा। तो कह रहा है दक्षिणी अमेरिका यानी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप पश्चिम में प्रशांत महासागर, उत्तर एवं पूर्व में अटलांटिक महासागर से घिरा है। तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप पश्चिम में प्रशांत महासागर तथा उत्तर में एवं पूर्व में अटलांटिक महासागर से घिरा है।
कह रहे हैं इस महाद्वीप का विस्तार मुख्य रूप से दक्षिणी गोलार्ध में है, जिसमें 13 पर 13 देश अवस्थित हैं। तो इसमें कुल कितने देश अवस्थित है? 13 देश अवस्थित हैं। चलिए, कह रहे हैं यहाँ के मूल निवासियों को रेड इंडियन कहा जाता है। सॉरी, देखिए मैं वहाँ पे बता दिया था रेड इंडियन, उसे न्यू वर्ल्ड कहा जाता है। और यहाँ के मतलब दक्षिणी मूल के निवासियों को रेड इंडियन कहा जाता है। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा एडिट कर लीजिएगा। दक्षिण के मूल निवासियों को रेड इंडियन कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचा का नाम का है, सबसे ऊंचा ओजे सैंडल का नाम है ओजे सैंडल सोल्ड ज्वालामुखी यहीं पर, जिसका नाम है एंडीज पर्वतमाला। क्या नाम है? एंडीज पर्वतमाला में स्थित है। कह रहे हैं क्या आगे कि स्मरणीय रहे कि विश्व का सबसे लंबा पर्वतमाला एंडीज है। तो आपको मालूम होगा कि विश्व के सबसे लंबा पर्वतमाला कौन सा है? एंडीज है, जिसका विस्तार कितना है? 7200 किलोमीटर है। ठीक है, तो विश्व के सबसे बड़ा पर्वतमाला कौन है? एंडीज है, जिसका विस्तार कितना है? आपको याद रखिएगा 7200 किलोमीटर है। करेगा इस महाद्वीप का क्षेत्रफल और जनसंख्या के दृष्टि से सबसे बड़ा देश ब्राजील है। चाहे जनसंख्या हो चाहे वो क्षेत्रफल हो, दोनों में कौन है? ब्राजील है। ठीक है, चलिए पांचवा महाद्वीप की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा महाद्वीप जो है हमारा यूरोप है। कौन है? यूरोप है। अब देखिए यूरोप एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें एक भी मरुस्थल नहीं है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिसमें एक भी मरुस्थल नहीं है? तो आंसर क्या हो जाएगा? यूरोप। क्या हो जाएगा? यूरोप। यूरोप महाद्वीप उत्तर में अटलांटिक महासागर, पश्चिम में अंटार्कटिक महासागर से और दक्षिण में भूमध्य सागर और दक्षिण पूर्वी में काला सागर और उससे जुड़े जलमार्ग से घिरा है। ठीक है, अब देखिए इस देश में कुल महादेशों की संख्या कितना है? 50 है। कितना है? 50 है। इसके उत्तर में स्थित स्थित द्वीप समूह को क्या कहा जाता है? ब्रिटिश द्वीप कहते हैं। कहते हैं उत्तर वाले को ब्रिटिश द्वीप कहते हैं, जिसे ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं। ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं। अब देखिए आपको अगला है कह रहा है का रूस इकलौता ऐसा देश है जो एशिया और यूरोप दोनों महासागरों में विस्तार है। कह रहा है रूस का विस्तार जो है, कह रहा है रूस एक ऐसा देश है जहाँ पे एशिया में भी है और यूरोप दोनों में इसका विस्तार है। यह मैदानों के सर्वाधिक विस्तार वाला महाद्वीप है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा का ये कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिससे मैदानों में सर्वाधिक विस्तार है? तो आप याद रखिएगा रूस है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि यूरोप का क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश जो है आपका कौन है? रूस है। कौन सा है? रूस है। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग अभी करेगा, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे देखिए और कुछ डाटा है करेगा, जबकि सबसे छोटा देश कौन है? वेटिकन सिटी है। कौन सा है? वेटिकन सिटी, जो होली सी है। क्या है? होली सी है। अब देखिए अगला करेगा यूनाइटेड किंगडम को फ्रांस से अलग करने वाला इंग्लिश चैनल यही है। कौन है? इंग्लिश चैनल कहाँ पे है? तो यहीं पे है। ठीक है, जबकि अगर मैं बात करूँ दोनों विश्व युद्धों को केंद्र यूरोप महाद्वीप ही था। तो पूछेगा कि दोनों विश्व युद्ध, अब बात आता है दोनों विश्व युद्ध हुआ कौन था? तो आपको मालूम होगा कि फर्स्ट विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918, जबकि सेकेंड वर्ल्ड वार कब हुआ था? तो 1939 से 1945। तो याद रखिएगा फर्स्ट वर्ल्ड वार कब हुआ था? 1914 से 1918 और सेकेंड वर्ल्ड वार कब हुआ था? तो 1939 से 1945 के बीच में हुआ था। अब देखिए अगर मैं बात करूं कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में कुल कितने देश भाग लिया था? तो आपको याद होगा 37 देश ने भाग लिया था। और
कुल 37 देश ने 2 राष्ट्र में जुट गए, यानी 2 भाग में बट गया था। एक का नाम था धुरी राष्ट्र और दूसरे का नाम था मित्र राष्ट्र। तो आप हमको कमेंट में बताइएगा कि प्रथम विश्व युद्ध में कौन सा राष्ट्र जीता था, मित्र राष्ट्र या धुरी राष्ट्र। ठीक है, कमेंट में इसका आंसर आप बताइएगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट जानते हैं। छठा जो आपका है ऑस्ट्रेलिया। कौन है? ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया की मैं बात करूं तो देखिए यहाँ पे कह रहा है ऑस्ट्रेलिया वर्ष 1770 में कप्तान जेम्स कुक नाम का है, कप्तान जेम्स कुक एवं एबल तस्मान ने इस महाद्वीप का खोज की थी। कौन से किया था? 1970 में किया था। लो, जेम्स कुक और एलम का है एबल तस्मान ने इस महाद्वीप का खोज किया था। इस महाद्वीप को द्वितीय महाद्वीप भी कहा जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द्वितीय महाद्वीप कहा जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद मैं कहूँ चारों ओर से सागर से घिरे इस महाद्वीप में वैश्विक स्तर पर बॉक्साइट का उत्पादन सर्वाधिक है। तो कहेगा कि चारों ओर से महासागरों से घिरे इस महाद्वीप में वैश्विक स्तर पर बॉक्साइट का उत्पादन सर्वाधिक है। नेक्स्ट आपका है कह रहा है इस महाद्वीप की अवस्थित मुख्यतः डिंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट पर है। कह रहा है डिंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट पर है। नेक्स्ट आपका कह रहा है इसे ऑस्ट्रेलिया का ना है ऑस्ट्रेलियासी और ओसेनिया का विस्तार क्षेत्रफल का भाग माना जाता है। क्या है का माना जाता है? ऑस्ट्रेलिया का नाम है ऑस्ट्रेलियासिया और ओसेनिया का विस्तार क्षेत्रफल का एक भाग माना जाता है। नेक्स्ट आपका है सातवां जो है आपका अंटार्कटिका है। क्या है? अंटार्कटिका। तो विश्व का पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीप एवं सादा आच्छादित रहने वाला यह दक्षिणी ध्रुव पर अवस्थित है। तो कौन सा ऐसा महाद्वीप जो है दक्षिणी ध्रुव पर अवस्थित है? तो आप याद रखिएगा अंटार्कटिका। कह रहा है यह महाद्वीप दक्षिणी गोलार्ध के का नाम है अंटार्कटिका क्षेत्र में अवस्थित है। आगे जो है यह महाद्वीप दक्षिणी महासागर से घिरा हुआ है। किस महासागर से घिरा है? दक्षिणी महासागर से घिरा है। नेक्स्ट आपका है कि भारत दक्षिणी गंगोत्री एवं मैत्री यहाँ स्थित हैं एवं अनुसंधान केंद्र हैं जिन्हें भारत द्वारा स्थापित किया गया है। नेक्स्ट आपका है कह रहा है विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप भी इसका एक नाम है। क्या है? विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप जो है आपका महाद्वीप भी इसके नाम से है। तो बहुत इस वीडियो में कुल हम इतने ही देखने वाले थे कि विश्व में कुल कितने महाद्वीप था, इसका विस्तार कितना था, इसका क्षेत्रफल कितना था। तो नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक ले आप बने रहिए मेरे साथ और शुरू से अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इसे स्टडी ग्रुप में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और नई बार आप विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड कर दूं इसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तब तक के लिए मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।